हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइकिल एकेडमी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी क्लास 10। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। अब देखो, अब पहला सम है जैसे इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मैंने आपको पहले भी बताया था, वैसे आपको पता ही है 10th क्लास में हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे 5/6 होता है तो ये न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, टोटल को क्या बोलते हो, फ्रैक्शन। तो हमने ये तीन चीज़ें पहले खुद लिखनी होती है, वही लिखता हूँ मैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, अगर न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर में से 1 लेस कर दें, ये फ्रैक्शन रिड्यूस टू, फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2, वो 1/2 हो जाता है यदि ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करें तो। वट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे, सम नंबर है 2, फर्स्ट पार्ट, लेट द न्यूमिनेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपन में क्या हो जाएगा, y। फिर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा हमें कहता है वैसा करते जाएंगे। इसने कहा इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, अगर न्यूमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं, न्यूमिनेटर में हमने 1 ऐड कर दिया, ये फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस कर दिया, तो हमारा फ्रैक्शन रिड्यूस होकर कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट आने वाली है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये इधर चला जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू y - 1, x - y इज इक्वल टू -1, ये 1 उधर जाकर माइनस हो गया, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। इसने बोला इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दें। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टेटमेंट सम है, ये जरा ध्यान से करने हैं और इजी है, कोई ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट को समझो बस, उसकी हिंदी बना के देखो या वैसे समझो इसको। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दें, ठीक है, तो न्यूमिनेटर में कुछ ऐड नहीं करना, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2x आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, y + 1, तो 2x - y = 1 आ जाएगा। कितनी आ गई है, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, तो एलिमिनेटिंग मेथड कर रहे हैं, वैसे कोई भी कर सकते हो आप, तो एलिमिनेशन से करते हैं हम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x या y सेम होना चाहिए, तो y यहाँ पे सेम है, देखो y है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइन नेगेटिव के हैं तो इसका साइन एक का चेंज होना चाहिए। वो कैसे पता चला हमें, कि दोनों में से एक साइन अलग होगा, एक प्लस होगा माइनस होगा, तभी तो एलिमिनेट होगा वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, चाहे फर्स्ट में से सेकंड करो या सेकंड में से फर्स्ट करो। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देना। नोट डाउन कर लो इसको, आगे करते हैं। अब देखो, मैंने लिखा सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस करो, तो फर्स्ट क्या है, x - y = -2, सेकंड क्या है, 2x - y = 1, साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया, क्या आ गया, ये नेगेटिव का है तो -x आ गया, -2 -3 हो गया, x = -3, इधर कुछ ना हो तो -1 होता है। ठीक है, तो दो नेगेटिव साइन हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया, तो क्या आंसर आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। अब इसको फर्स्ट या सेकंड में पुट कर सकते हैं, तो हमने सेकंड में जैसे पुट किया, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसमें पुट किया हमने सेकंड में, इसमें पुट कर देंगे, तो 2x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3 - y = क्या आ जाएगा, 1, 2 3 जा 6, - y = 1, माइनस y इधर है तो 1 है, उधर -6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो y का आंसर क्या आ रहा है, देखते हैं, -y = क्या हो जाएगा, 6 में से 1 गया माइनस का 5, फिर वही -1 ऐसे आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो दो आंसर आ गए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3,
y की वैल्यू कितनी आ गई 5, पुट करके देख लो। x की जगह मैंने 3 रखा, y की जगह 5 रखा, तो 5 में से 3 क्या माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो आपका वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो और सेकंड पार्ट करते हैं इसी का। सेकंड पार्ट है 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो सोनू की थ्राइस है, 3 टाइम्स है। 10 years लेटर, यानी कि 2 स्टेटमेंट बनेगी। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, दोनों की एज लेट कर लेते हैं 2 वेरिएबल्स में। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, एक्स के साथ क्या लगा देंगे, ईयर्स लगा देंगे। ऐसे ही एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी, वाई ईयर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब निकालनी है हमने पहले 5 years ago कर लो इसको, तो लिखेंगे 5 years ago द एज ऑफ नूरी वॉज, एगो की बात कर रहे हैं इसलिए पास्ट टेंस हो जाएगा, तो वॉज लगाएंगे, ध्यान रखना है, x माइनस 5 years। ठीक है, ऐसे ही 5 years ago द एज ऑफ सोनू वॉज क्या हो जाएगी, y माइनस 5 years। फिर क्या करोगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया हमने, तो इसने बोला 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी थी वो सोनू की क्या है, थ्राइस है। तो नूरी की कितनी है, x माइनस 5, सोनू की क्या है, थ्राइस है। तो x माइनस 5 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3y माइनस कितना आ जाएगा 15, 3y को इधर ले आओ, माइनस 15 प्लस का 5 हो जाएगा, इधर माइनस 10 आ गया, x माइनस में 3y, तो ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। अगला पार्ट करते हैं इसी का ही। अब उसने बोला है 10 years लेटर, आफ्टर 10 years, तो आफ्टर 10 years केस का बनाते हैं। अब एक स्टेटमेंट और बनेगी हमारी आफ्टर 10 years की, तो इसको रहने देते हैं हम। आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years द एज ऑफ नूरी, अब है फ्यूचर टेंस है, ध्यान रखना है, तो आफ्टर है इसलिए क्या हो जाएगा, 10 years की बात कर रहे हैं, तो इसकी एज क्या हो जाएगी, x प्लस 10 years विल भी आएगा। ठीक है, एंड आफ्टर 10 years द एज ऑफ सोनू विल बी कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 years। ठीक है, सोनू की। अब करना है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जैसे जैसे कह रहे हैं स्टेटमेंट हमारी बनती जाती है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो सोनू की ट्वाइस हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको, ध्यान से इधर देखो, समझो, आपको इजी लगेगा, स्टेटमेंट बनाते जाओ, आंसर आता जाएगा। इज इक्वल टू 10, ये क्या आ गई, सेकंड स्टेटमेंट आ गई। तो हमारी फर्स्ट क्या थी, ये, सेकंड क्या थी, ये आ गई। अब हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखो, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक्स एलिमिनेट हो रहा है यहाँ से, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में से माइनस कर दो, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। अब इसको लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो साइन चेंज कर दिया हमने सबके, तो यही साइन माइनस जाते हैं, याद रखना इस चीज़ को। अब ये आ जाएगा माइनस का y, क्योंकि बड़ा है, ये छोटा है, 3 में से 2 गया 1, तो बड़े वाले का साइन, तो ये कितना आ गया माइनस का 20, y इज इक्वल टू माइनस 20 ऊपर माइनस 1 नीचे, तो 20 प्लस का आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो इसको नोट डाउन कर लो। अब हम निकालते हैं x की वैल्यू, तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हो। मान लो हमने फर्स्ट में डाल दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन में इसको डाल देते हैं। अब देखो, अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन किसमें डाला हमने, फर्स्ट में डाला। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू डालेंगे x माइनस 320 इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। x माइनस 3 y इज इक्वल टू माइनस 10 है, तो y की वैल्यू मैंने डाल दी है। x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। अब x की वैल्यू 50 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो हमने किसको लेट किया था, नूरी को लेट किया था x, सोनू को क्या किया था, y। तो द एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज है ये, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या क्या आ गई, ये नूरी थी 50 इयर्स और सोनू की कितनी है, 20 इयर्स, ठीक है। ये दो आंसर आ गए आपके पास, तो इसको नोट डाउन कर लो, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अब हम करते हैं सम नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक में गई, 2000 विड्रॉ किए उसने। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। उसने क्या किया, 50 रुपये के नोट दिए और 100 रुपये के नोट दिए उसको। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। जो नोट की काउंटिंग है ना, टोटल नोट, मतलब टोटल नोट होते हैं ना, जैसे कितने नोट है हमारे पास, वो कितने हैं, 25 है। ये स्टेटमेंट यहाँ से बनेगी, ठीक है, जरा ध्यान रखना इन चीज़ों का। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ द ₹50 एंड 100 शी रिसीव। अब देखो, जो चीज़ इसने पूछी होती है उसी को हम पहले लेट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 और 100 है। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज कितना आ जाएगा, ऐसे वाला रुपीज लिख देते हैं, नया स्टाइल। 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x, यहाँ कितना ले लेंगे, y। अब देखो टोटल नोट्स कितने हैं, 25 है, तो एक स्टेटमेंट तो हमारी बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, क्योंकि टोटल नोट्स हमारे पास इतने हैं। फिर हम करेंगे अगेन 42 क्वेश्चन, क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट हमारी बन गई है। अब इसमें क्या है, देखो कैशियर ने उसको 50 रुपीज़ के नोट दिए और 100 रुपीज़ के नोट दिए, ठीक है। अब पैसा कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, 2000। अब आपने क्या करना है, अगर मेरे पास मान लो 50 रुपीज़ के मेरे पास 10 नोट्स हैं, तो मेरे पास अमाउंट क्या होगा, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना, ठीक है, तो 500 रुपीज़। तो ऐसे ही मेरे पास नोट कितने हैं, x, और कितने रुपए वाले हैं, 50 वाले, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को इंटू करूंगा, तभी तो अमाउंट आएगा। समझ आ रही है ना आपको। ऐसे ही y नोट है, कितने वाले हैं, 100 वाले, तो मेरे को अमाउंट निकालना, तो मैं क्या करूंगा, 100y करूंगा ना, ठीक है बेटा, समझ आ रही है ना। अब देखो, अब मैंने क्या करना है, मेरे पास रुपीज अमाउंट कितना हुआ, 50 रुपये वाले का, तो मेरा अमाउंट हुआ 50x रुपीज, प्लस इसका कितना हो जाएगा, 100y, टोटल मिला के मेरे पास अमाउंट कितना है, 2000। तो अब आप इसकी दूसरी स्टेटमेंट बनाने से पहले काम कर सकते हो, अगर आपने छोटा करना है सम को, देखो सारे 50 की टेबल पे कट हो रहे हैं, तो डिवाइड बाय 50 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय 50 ऑन बोथ साइड्स। हम क्या करेंगे, समझ आ रही है आपको, दोबारा समझाता हूँ। ये 50 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई क्यों करी है, क्योंकि मेरे पास मान लिया 10 नोट्स हैं 50 वाले, तो मैं क्या करूँगा, 50 से इसके मल्टीप्लाई करके मेरे पास अमाउंट आ जाता है। वैसे ही मैंने क्या किया है, मेरे पास x नोट है और 50 रुपीज़ वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा, 50 से x की मल्टीप्लाई करके 50x डाल दूंगा, 100 की y से मल्टीप्लाई करके 100y डाल दूंगा, कि मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। फिर मैं इन दोनों अमाउंट को प्लस करूँगा, तो मेरे पास अमाउंट दे रखा है 2000, तो इसके पास मेरे पास अमाउंट कितना है, 2000 है, तो दोनों को मिला के ही तो है, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब मैंने इसको छोटा कर सकता हूँ, 50 के टेबल पे कट कर दिया सबको, 50 बन जाए 50 टू जा कितना होता है, 100 होता है, और 54 जा कितना होता है, 200, तो 0, ठीक है, 40 आ गया। ये मेरे पास आ गई सेकंड स्टेटमेंट। फिर एलिमिनेट वाला मेथड, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, x एलिमिनेट हो रहा है, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से। तो फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ठीक है, और ये कितनी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, माइनस कर दिया इसमें से,
क्योंकि मैंने सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करना है, तो फर्स्ट ऊपर आएगी, सेकंड नीचे आएगी, ये कट गया। अब आपके पास क्या आ गया, माइनस का वाई, इधर कितना आ गया, माइनस का 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, माइनस 15। तो कितना आंसर आ गया, माइनस 15 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन किसी में भी डाल दो, मान लो मैंने फर्स्ट में डाल दी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 25 है। तो x प्लस मैं 50 लिख दूंगा इज इक्वल टू कितना लिखूंगा, 25। इसको नोट डाउन कर लो, आगे करते हैं। अब देखो x 25 है, 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आई है, 15 आई है। निकालना क्या था हमने, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज, तो लिखेंगे सो द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 के कितने नोट्स है हमारे पास, 10। ऐसे ही द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 के कितने हैं हमारे पास, देखो कितने हैं, वाई की वैल्यू कितनी आई है, 15। तो टोटल नोट देखो करके देखो कितने आते हैं, 25। तो हमारा आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है बेटा, समझ आ रही है, अच्छे से करना है, समझ आएगी आपको, घबराना नहीं है। स्टेटमेंट सम देख के ना कई बच्चे घबरा जाते हैं, स्टेटमेंट कैसे बनाए, उसी में से तो बनती है, उसी में से हम छांट के वही तो बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सम है हमारा फिफ्थ पार्ट। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट था, अब हमारा चल रहा है फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, बीच में हमारा थर्ड छूट गया, चलो मैं थर्ड कर दूंगा अभी। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। थर्ड भी अभी कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट देखो, ये फोर्थ था, अब कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। 3 दिन के लिए लैंडिंग चार्जेस कितना है हमारे पास, फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज, और एडिशनल चार्ज लगना है आपका एक्स्ट्रा डे के लिए। 3 दिन के लिए तो देखो फिक्स है, ठीक है। और सरिता ने पेड किया 70 रुपीज़ 7 डेज के लिए, 7 दिन के लिए उसने 27 रुपीज़ पेड किया। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर 5 डेज के लिए पे किया उसने। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे के लिए चार्ज निकालना है। तो लेट द फिक्स चार्ज फॉर कितने दिन के लिए है, फर्स्ट 3 डेज के लिए। ठीक है, फर्स्ट 3 डेज के लिए ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट 3 डेज कितना है, ₹X एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे के लिए कितना चार्ज है उसका, ₹Y लेट कर लिया वेरिएबल के अंदर। फिर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो, अब लाइब्रेरी के अंदर क्या किया है, सरिता ने क्या किया, पेड किया 27 रुपीज़ 7 डे के लिए। ठीक है, देखो 3 दिन तो पूरे हो गए, क्योंकि 3 दिन का तो लगना ही लगना है। 7 डे के लिए करा तो 7 में से 3 गया, बाकी कितने रह गए 4। एक दिन का कितना है Y, तो 4 डे का कितना हो गया 4Y। समझ आई आपको स्टेटमेंट। तो ये कितना हो गया 27, तो ये आ गई फर्स्ट स्टेटमेंट। दोबारा सुन लो, 7 डेज का 27 रुपीज़ है, 3 डेज का X हो गया, बाकी दिन कितने बचे, 4 ही तो बचे। तो 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई करके 4Y लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि टोटल मैंने 7 डेज बनाने हैं, उसका 27 रुपीज़ है। ऐसे ही नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके दूसरा बना लेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन APQ कितने दिन का है। अब है सुशी ने पेड किया 21 रुपीज़ 5 डे के लिए। ठीक है, 5 डे के लिए, तो 3 डे के लिए कितना हो गया, X लगना ही लगना है। 5 डे है, 5 में से 3 गया, कितने लगे 2, तो 2Y इज इक्वल टू कितने रुपीज उसने सुशी ने पेड किए हैं 21 इज इक्वल टू कितना आ गया सेकंड। 2 स्टेटमेंट आ गई आपके पास। बाकी एलिमिनेटिंग जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। चलो करते हैं, ये एलिमिनेट हो जाएगा कैसे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। किसी करेंगे x + 2y इज इक्वल टू 21, x + 4y इज इक्वल टू 27। तो साइन चेंज कर देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है।
ये कट गया, -2y आ गया, इज इक्वल टू माइनस कितना आ गया 6, तो y इज इक्वल टू -6 अपॉन -2, 2 3 जा 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। फिर क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसमें डाल देंगे, मान लो हमने फर्स्ट में डाल दिया, ठीक है, तो x प्लस 4 y कितना है 3 है, इज इक्वल टू 27, x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस में क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 15 आंसर आ गया। अब करके देख लो, y की वैल्यू 3 है, 3 4 जा 12, 12 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27 हो जाएगा, 3 यहाँ पर करेंगे 3 2 जा 6, 6 और 15 कितना होता है 21 होता है, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन सम था वो क्या था, इसने पूछा था फिक्स चार्ज निकालो, लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, तो लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इज इक्वल टू x, x कितना है ₹15 and the charge for each extra days, एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना हो गया y कितना है 6, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब हमारा जो सम रह गया था नेक्स्ट सम नंबर 3, थर्ड सम करते हैं अब हम। थर्ड पार्ट है हमारा सेकंड सम का थर्ड पार्ट, सेकंड सम का थर्ड पार्ट, द सम ऑफ डिजिट और 2 डिजिट नंबर। अब ये देखो, जैसे हमारे पास 2 डिजिट नंबर होता है तो अगर हम प्लेस वैल्यू इसकी निकालते तो ऐसे निकालते थे ना, ये क्या हो गया 1 प्लेस, ये क्या हो गया 10 प्लेस हो गया, इसको बोलते हैं 2 डिजिट नंबर, इसको डिजिट बोलते हैं, ये डिजिट है ये डिजिट है, 1 डिजिट प्लेस ये 10 डिजिट प्लेस, ये समझना जरूरी है। इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करी तो 6 बना, इसको हमने 10 से करी तो 50 बना। ठीक है, तो हम ऐसे ही वेरिएबल के अंदर लेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट 1 प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x, आप 10 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, तो 10 प्लेस डिजिट मैंने माना इज इक्वल टू y। ठीक है, अब ये देखो मैंने 1 से माना है तो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर जो बनेगा, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया 10y प्लस में x। ठीक है, 10y प्लस में x। अब क्या होगा, अब इसने एक पहली स्टेटमेंट इसने बोली है कि हमने जो बनानी है, इसने बोला द सम ऑफ द डिजिट्स और 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट का प्लस कितना है 9 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल टू 9, फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई। ये नंबर का नहीं है, डिजिट का प्लस है, ध्यान रखना है। तो ये 2 डिजिट है हमारे पास, 1 प्लस डिजिट 10 प्लस डिजिट, दोनों का प्लस कितना है 9 है। अब देखो, अब वो कहता है आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, तो पहले वो निकाल लेते हैं, इसका मीनिंग समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स द न्यू नंबर विल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x प्लस y। समझाता हूँ कैसे, ये देखो, वो कहता है रिवर्स कर दो, हमने इसको 10 माना, अब इसको 10 मानना है, और इसको क्या मानना है 1, तो इसको 1 से करेंगे तो y आ जाएगा, इसको 10 से करेंगे तो 10x आ जाएगा। फिर करेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं। अब हम करेंगे, उसने ये बोला 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर का मतलब ये है 9 टाइम दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the digit, twice the number obtained by reversing the digit। ठीक है, अब ये 1 की स्टेटमेंट हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 90y प्लस में 9x इज इक्वल टू 20x प्लस में कितना आ जाएगा 2y। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 90y प्लस 9x माइनस में 20x माइनस में 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 9x में से ये गया, माइनस 11x आ गया, 90 में से ये गया, कितना आ गया माइनस प्लस का 88y इज इक्वल टू 0।
अब हम क्या करेंगे, इसको इजी करने के लिए डिवाइड कर देंगे बाय -11 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे -11 से। तो ये x आ जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आ गई सेकंड स्टेटमेंट। बस अब इजी हो गया सब, दो स्टेटमेंट आ चुकी है, एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। नोट डाउन कर लो, इधर कर देते हैं। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गई हैं। अब हमने करना है, कुछ भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, तो हम ये लिखेंगे। ठीक है, माइनस में क्या लिख देंगे, x माइनस 8y माइनस प्लस माइनस, ये कट गया तो क्या आ गया, 9y इक्वल टू कितना आ गया, 9, y इक्वल टू कितना आ गया, 9/9 कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिया जैसे हमने। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये वाली, x प्लस y की प्लेस पे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना है, 9। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 आ गई। ठीक है, अब देखो हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था, 10y प्लस x। ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, 10y प्लस x, क्योंकि 1 प्लेस माना था x को, 10 प्लेस किसको माना था, y को माना था। तो y के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 1, प्लस में कितना आ जाएगा 8। तो 10 प्लस 8 आंसर कितना आ गया, 18। यही आंसर 81 आता अगर मैं क्या करता, अगर मैं रिवर्स मार देता, मतलब कि मैंने उसको 1 माना था, इसको 10 माना था। अगर हम इसको 10 माने, इसको 1 माने स्टार्टिंग में ओरिजिनल नंबर लेके, तो आपका आंसर चेंज आएगा 81। तो घबराने वाली बात नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, रट्टा नहीं लगाना, मेथड काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है, ओरिजिनल नंबर आपका 18 आ गया आंसर। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, तो नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। मैथ्स को इजी वे से लेना है। ऑल द बेस्ट।